उत्तर प्रदेश पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जहां पर विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना डिजिटल की न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया, कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी तय। देखिए चुनाव को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। साधना डिजिटल न्यूज उत्तर प्रदेश पर। साधना डिजिटल न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मलपुरा। आज हमारे साथ प्रधान प्रत्याशी चौधरी हिम्मत सिंह जी आए हुए हैं। इनसे जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या है जनता की समस्या है, क्या है गांव की कहानी। जानते हैं खुद प्रत्याशी की जुबानी। पूर्व में भी ये इलेक्शन लड़ चुके हैं, जानना चाहेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। चौधरी साहब, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं आप? मैंने ग्राम मलपुरा में देखा है कि हमारे यहाँ गरीब लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। आज क्योंकि हमारा गांव शहर के नज़दीक में आता है, इसलिए देहात क्षेत्र से लोग जो शहर में अपना मकान नहीं बना सकते, वो हमारे यहाँ या तो किराए पर रह रहे हैं या अपना छोटा मोटा कोई मकान उन्होंने किसी भी तरह से जुगाड़ करके बना लिया है, वो जो है यहाँ रह रहे हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उनके रहने सहने की, खाने पीने की और शिक्षा की, वो कहीं तक जो है बिल्कुल ही निचले स्तर पे हैं। बिल्कुल ये कहें कि ये बिल्कुल ही है ही नहीं। क्योंकि मैंने कोरोना काल में देखा कि गरीब लोगों के लिए जब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो घरों में चूल्हे जलने बंद हो गए। उनके पास आज से कल खाने के लिए नहीं था। उस समय जब मैंने यहाँ देखा, मैं यहाँ अपने गांव में रहा, तो लोग मेरे पास आने लगे कि भैया हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं है, हमारे पास हमारा काम बंद हो गया है। तो उस समय मैंने जो है करीब 400 कुंटल आटा अपने गांव में, उस समय मेरा पूरा टाइम में जो बटा है, घर घर जा कर के मैंने 10-10 किलो या 15-15 किलो की पैकेट बना करके उन गरीब लोगों के यहाँ पहुँचाए। जब जा कर के उनके चूल्हे जली। ऐसे बहुत से परिवार हैं हमारे यहाँ जो बिल्कुल ही जो है रोज़ाना जाते हैं, शाम को लाते हैं और शाम को और उसको बनाते हैं और खाते हैं। उन पर सबसे बड़ी आपदा आई थी कोरोना काल में। उस समय हम लोगों ने जनता के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिला करके काम किया था। उसी का आज हमें परिणाम ये है कि आज जो गरीब जनता जिनका हमने उस समय सहयोग किया था, आज वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। और आज वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आएगी, क्योंकि वो जो मदद का समय था उस समय को जनता भूली नहीं है। और वो हमारा इस चुनाव में हमें विजयी बना करके उस ऋण को वो जनता हमारा चुकाएगी। नहीं हिम्मत सिंह जी, क्या कारण है सिटी के पास में, आगरा के पास में ग्राम पंचायत, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, विकास कोसों दूर, ऐसा क्या कारण रहा? हमारे यहाँ जो है एक ही परिवार से प्रधान रहा है, वही परिवार जो है करीब 40 साल से प्रधान है। इसलिए जो है उन्होंने अपनी उसको निजी अपनी संपत्ति या निजी प्रॉपर्टी बना कर समझ लिया है कि ये तो हमारी जो है हमारे पास ही रहेगी। ये हमारे दादा परदादाओं की एक वो है, हमारी जो है ये हमारे पास ही रहनी चाहिए। ये दूसरी जगह कहीं गांव में किसी दूसरी बिरादरी के साथ नहीं जानी चाहिए। जबकि काम करने के नाम पे, विकास के नाम पे उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं उनके मात्र 10% राशन कार्ड नहीं है। 10% लोगों पर राशन कार्ड है, बाकी के 90% लोगों पर राशन कार्ड नहीं है। राशन के लिए त्राही होती है लोगों में। किसी का जो आवास नहीं बना, कहीं खरंजा नहीं हुआ, कहीं सफाई नहीं हुई, कहीं लाइट नहीं लगी। कोई भी जो प्रधान के जो विकास कार्य हैं कहीं 1% भी हमें नज़र नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्टाचार दिखाई देता है। प्रधान जी, कभी आपने, जैसे कि हिम्मत सिंह जी आप प्रधान की दावेदारी करें, आपने कभी आवाज़ उठाई? आप अब चुनाव आए हैं, चुनाव में सभी प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं, वादे करते हैं जनता से। इससे पहले आपने कभी आवाज़ उठाई? जी, मैंने आवाज़ उठाई है। पिछले 1 साल से मैं इसमें प्रयास में था कि किसी भी तरह से जो सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो भी वित्त ग्राम पंचायत के लिए मिलता है वो गरीबों का हक उनके पास पहुंच जाए। तो मैंने RTI में जो है ये सब चीज़ें मांगी गई थी, लेकिन मुझे RTI जो है बहुत ही दिनों में, बल्कि आज कहें कि कुछ चुनाव से कुछ दिन पहले तक ही प्राप्त हो पाई है। अभी उसका अध्ययन करना बाकी है। लेकिन मैं इनसे बार बार जब मीटिंग होती रही है, 10-20-50 लोग जैसे पंचायत में इकट्ठे होते रहे हैं, तो मैंने बार बार मौखिक रूप से उनसे पूछा है कि आप ये बताएं प्रधान जी कि आपके पास
केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कितना वित्त आया है, आप इसको क्या कैसे खर्च कर रहे हो। हमें कहीं भी गांव में कोई भी विकास कार्य कहीं दिखाई नहीं देता है। ये मुद्दे आपने उठाए हैं, जनता के बीच में उठाए हैं। हिम्मत सिंह जी, एक सवाल करना चाहूँगा एजुकेशन पर। कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है, कुरानों और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत का स्तर क्या है, और जनता आपको प्रधान चुनती है तो आपके क्या प्रयास होंगे? शिक्षा का जो प्रयास है वो हमारे यहाँ बहुत ही निम्न स्तर का है शिक्षा के लिए। हालांकि मैं खुद एक अपने यहाँ तुलाराम इंटर कॉलेज है, एडेड विद्यालय है, मैं उसका प्रबंधक हूँ। और जो है वहाँ केवल वही गरीब लोग पढ़ते हैं जिनके पास फीसें नहीं हैं। पूरे ज़िले में, आगरा ज़िले में तुलाराम इंटर कॉलेज ही एक ऐसा कॉलेज है जहाँ 1100 बच्चों की स्ट्रेंथ है, जिसमें हमारे यहाँ करीब करीब 80% लड़कियाँ पढ़ती हैं जो बाहर नहीं जा सकती। और उनके लिए आने जाने की सुविधा, और उनके लिए ड्रेस की सुविधा, उनके लिए किताब की सुविधा, ये सब चीज़ें हम मुहैया कराते हैं। और शिक्षा के लिए आप गांव में कहीं भी पूछ सकते हैं कि आप जिसके जो उम्मीदवार आपका प्रधान पद का उम्मीदवार है वो उस विद्यालय का प्रबंधक है, क्या वहाँ व्यवस्थाएं कुछ ऐसी तो नहीं है जो बिल्कुल गलत हों। मैंने पूरे विद्यालय को इस तरीके से संचालित किया है, जो विद्यालय खंडित हो चुका था आज वो विद्यालय पूरे ज़िले में नंबर 1 पे है। इसलिए शिक्षा के नाम पर प्रधान ने अपनी तरफ से शिक्षा के नाम पर कोई भी कार्य आज तक नहीं कराया। कहीं भी किसी भी ऐसे ही गरीब आदमी को नहीं फीस दी कि भाई तुम पढ़ लो, अरे हमारे पास जो है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम फीस देंगे, कपड़ा अपनी ड्रेस देंगे, किताब देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था कहीं नहीं है। लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था नहीं है कि बच्चा भाई एक शाम को एक जगह इकट्ठे करके लाइब्रेरी में जैसे पढ़ लें अपना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए शिक्षा के नाम पर शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। हिम्मत सिंह जी, मैं युवाओं के लिए एक प्रश्न करना चाहूँगा, रोजगार के क्या संसाधन हैं आपकी ग्राम पंचायत में? और रही दूसरी बात, आपको भी लगा होगा युवा वर्ग नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त होता जा रहा है, और आपके क्या प्रयास होंगे कि ग्राम पंचायत को नशा मुक्त किया जाए? सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं, सबसे पहले मैं घर घर जा कर के जागृति करना चाहता हूँ कि युवा जब बनता है जब पहले वो छोटा बच्चा होता है। अगर छोटे बच्चे पर ही हम ध्यान देना शुरू कर देंगे, उसकी एजुकेशन पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो युवा हमारा नशे में लिप्त नहीं होगा। छोटे बच्चों की छोटे उम्र पे ही बच्चे जो है उस ओर चले जाते हैं, फिर उनको युवा की अवस्था में उनको बाहर लाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं सबसे ग्रामवासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से, सभी देशवासियों से ये अपील करूँगा कि अपने छोटे छोटे बच्चों पर, खास करके 10 से और 15 साल के बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे जो है कि वो अपने उस ओर कदम ना उठाए। अगर इस उम्र में अगर किसी गलत दिशा में चले गए तो वो जीवन में उस जगह से लौट नहीं पाते हैं। फिर माता पिता से आपने अपील की है, बहुत अच्छा संदेश दिया है। हिम्मत सिंह जी, ग्राम पंचायत में त्यौहार है 15 तारीख को, आप चुनाव चिन्ह आपका क्या है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह कार है। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछला भी चुनाव लड़ा था, उसमें कुछ ही मतों से चुनाव में हार गया था। उसका भी एक रीज़न रहा था कि उससे पहले मैं जनता में जड़ा हुआ आदमी नहीं था, और एकदम से मैंने चुनाव जो है लड़ा, तो उसमें कुछ ही मतों से, कुछ ही जातीय समीकरणों की वजह से मैं चुनाव हार गया था। लेकिन पिछले 5 साल से मैं जनता के बीच में रहा हूँ। मेरी कार्यशैली को देखते हुए और जो मैंने कार्य किए हैं, जनता के साथ में रहा हूँ, उन सभी कार्यों को देखते हुए मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि मुझे एक बार मौका अवश्य दें, जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए उपस्थित रहूं। धन्यवाद हिम्मत सिंह जी, चैनल में बात करने के लिए। आज हिम्मत सिंह जी ने बताया कि मेरा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना। अगर जनता साथ देगी तो विकास होगा। अगर जनता मुझे प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूँ, अगर जीत दर्ज करवाती है तो यहाँ विकास कार्य होंगे। देखते रहें साधारण न्यूज़ डिजिटल। मैं शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा।